एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। लकड़ियां काटकर बेचकर जो पैसा मिल रहा है वो बहुत कम है। नदी से मछली पकड़कर बेचती तो इसे दुगना पैसे आते और हमारे घर के हालात भी सुधर जाते। लकड़हारा मोहन अपने पिता के चले जाने के बाद अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। आ गया बेटा तू? आज मुझे सूखी लकड़ी नहीं मिली माँ, इसलिए जल्दी आ गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं खाना लगाती हूँ, तू खाना खा ले। माँ, मैं सोच रहा था कि अब मैं मछली पकड़कर बेचने का काम शुरू करूं। हमारे यहाँ के नदी में मछली भी बहुत है, तो धंधा बहुत अच्छा चलेगा। नहीं 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 बेटा, नहीं। पर क्यों माँ, क्या दिक्कत है? अगर मछली बेचने का काम करने से हमारी जिंदगी बेहतर होगी तो आप क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि मैं तुझे खोने से डरती हूँ। मेरी इस दुनिया में तुझे छोड़कर कोई नहीं है। तेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुझे नदी के पास भी नहीं जाने दूंगी। नदी के पास जाने से क्या दिक्कत है माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ। 20 साल पहले की बात है, जब तू सिर्फ 5 साल का था। आज भी याद है मुझे वो दिन। उस दिन सुबह सुबह तू समोसे खाने के लिए जीत कर रहा था। बेटा रोटी सब्जी खा लेना, तेरे पापा शाम को घर आएंगे तो समोसे लेकर आएंगे। अभी तो वो मछली लेने गए हैं नदी में। बाहर बेहद बारिश हो रहा था। ठीक उसी समय तेरे पड़ोस के रामलाल चाचू घबराते हुए आते हैं, मानो जैसे कुछ बेहद बुरा होने वाला है। अरे रूपा भाभी, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है और भयंकर बाढ़ आ रही है। हमारा गांव भी डूब सकता है। भैया ने बोला है कि वो कुछ ही देर में आ रहे हैं घर। तब तक आप जरूरी सामान पैक कर लीजिए। सामान पैक करके तेरे पापा का इंतजार करने लगी मैं। बारिश बढ़ती ही जा रही थी, थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बिजली की कड़कड़ाहट आज भी मेरे कानों में बजती है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऊपर से इसके पापा आए भी नहीं हैं अभी तक। माँ, पापा जल्दी आ जाएंगे ना? वो वहाँ पानी में डूब तो नहीं जाएंगे? अरे हाँ बेटा, बाबा आते ही होंगे, तू परेशान मत हो। तुझे तो समझाकर शांत कर दिया था मैंने, पर अभी मुझे भी बहुत डर लगने लगा था। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऊपर से इसके पापा आए भी नहीं हैं अभी तक। पानी अब घर के अंदर आने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं जान बचाने के लिए तुझे लेकर अपनी झोपड़ी के ऊपर चढ़ गई। पानी घर के अंदर पूरी तरह से भर चुका था। अच्छा हुआ कि मैं तुझे लेकर यहाँ आ गई, नहीं तो शायद हम आज जिंदा ना होते। उस दिन मैंने बहुत भयंकर नज़ारा देखा था। गांव की आधी से ज्यादा घर पानी में डूब चुकी थी। वो काली भयंकर रात कैसे बीती है वह मुझे पता है। माँ, फिर बाबा वापस कब लौटे? ये सभी बातें आपने मुझे पहले कभी बताया नहीं। अगले दिन जब सुबह हो गया था, बारिश थोड़ा रुक गया था और पानी भी घर के अंदर से चला गया था। सभी गांव के लोग गांव में वापस आ गए थे। बस तेरे पापा ही नहीं आए थे। आया तो सिर्फ उनका मृत शरीर। पर माँ, बाबा क्या बाढ़ के पानी में फंसकर रह गए थे, इसीलिए उनका मौत हो गया? गांव के लोग बताते हैं कि तेरे बाबा नदी से निकलकर घर आने वाले ही थे। तब किसी को उन्होंने डूबते हुए बचाया था और खुद वहां पानी में डूब गए थे। इसीलिए मैं तुझे नदी के पास से भी जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसी नदी में ही तेरे बाबा की मौत हुई थी और मैं नहीं चाहती
कि तू भी मुझे छोड़कर तेरे बाबा की तरह चला जाए। अगले दिन मोहन मछली पकड़ने के ख्याल को छोड़ देता है और रोज की तरह फिर से लकड़ी काटने चला जाता है। बहुत भूख लगी है आज तो, और हाथ में बस 5 रुपए ही हैं। मोहन भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गांव में तिजोरी लाल के समोसे की दुकान पर जाता है। अरे मोहन भाई, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे यहाँ कभी समोसे खाने नहीं आते। अरे हाँ भाई, अभी घर जाने में भी टाइम लगेगा, तो सोचा समोसे खाकर अपना भूख शांत कर लेता हूँ। फिर मोहन 2 समोसे खाता है। कितने रुपए हुए भाई? 20 रुपये। इतना महंगा? मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए है। अरे मोहन, तुम्हें पता नहीं है क्या इस दुकान के समोसे बहुत महंगे होते हैं? नहीं पता था भाई, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अभी ये 5 रुपए रख लो, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। ये बात सुनकर दुकान का मालिक तिजोरी लाल आता है और बोलता है, अबे साले गरीब आदमी, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ खाने के लिए क्यों आया है? मुझे तो पता नहीं था कि इस दुकान के समोसे इतने महंगे हैं। तेरे जैसे गरीब आदमी के लिए मेरा ये दुकान नहीं है, समझा? और आइंदा यहाँ आने से पहले 100 बार सोच लेना। कल मैं पैसे दे दूंगा, अभी तो नहीं है मेरे पास। कल क्या पैसे देगा रे तू? आज ही सारा पैसा तेरे से वसूलता हूँ, तू देख। उसके बाद तिजोरी लाल के आदमियों ने मोहन को बहुत मारा। मोहन दुखी होकर घर आता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। तिजोरी लाल इंसान है कि हैवान है? कुछ पैसे के लिए उसने तेरे साथ ये सब किया? हाँ माँ, आज तो मुझे अपने गरीब होने का सजा मिला है। हाँ बेटा, वो तो अपने समोसे की दुकान के जरिए गरीबों को लूट रहा है, पर उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद का समोसे का ठेला लगाऊं, ताकि गरीब लोगों को कम पैसों में समोसे खिला पाऊं। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है बेटा। अगले दिन मोहन अपने बचे कुचे पैसे से समोसे बनाने का सामान लेकर आता है। उसके बाद मोहन अपनी माँ के साथ समोसे बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो माँ, सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें ठेले में रखकर बाजार में बेचने जाता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। मोहन समोसे का ठेला लेकर बाजार में जाता है और तिजोरी लाल के होटल के कुछ दूरी पर ही अपना समोसे का ठेला लगाता है। समोसे ले लो समोसे, 5 रुपए में 2 समोसे। समोसे ले लो समोसे, 5 रुपए में 2 समोसे। समोसे ले लो समोसे, 5 रुपए में 2 समोसे। अरे ये कौन है जो समोसे बेच रहा है? मेरे अलावा गांव में समोसे कौन बेच सकता है? तिजोरी लाल थोड़ा आगे चलकर देखता है। समोसे ले लो समोसे, 5 रुपए में 2 समोसे। ये तो वो गरीब मोहन है। 5 रुपए में ये साले की हिम्मत कैसे हुई समोसे बेचने की? इस गांव में सिर्फ तिजोरी लाल का समोसा चलेगा और किसी का भी नहीं। तिजोरी लाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सोचता है, ये मोहन 5 रुपए में 2 समोसे बेच रहा है। अगर लोग उसके पास जाने लगे तो कहीं मेरा धंधा बंद ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर तिजोरी लाल अपने 2 आदमियों को मोहन के ठेले के पास भेजता है। 2 समोसे देना। अरे ये लो भाई, खा के बताओ समोसे कैसे बने हैं। छी आपू, ये कैसे समोसे बनाए हैं? ना नमक है ना मसाला है, मुझे डाला भी है तुमने इसमें? समोसे आते नहीं तो काहे बनाते हो?
अरे चल भाई, तिजोरी लाल की दुकान पर चलते हैं। यहाँ इतना बेस्वाद समोसे कौन खाएगा। समोसे खाने और जितने भी लोग आ रहे थे, ये बातें सुनकर वो वापस चले जाते हैं और तिजोरी लाल का प्लान काम कर जाता है। मोहन का एक भी समोसा नहीं बिका था। मोहन दुखी होकर घर आता है। मोहन की माँ मोहन को देखकर समझ जाती है कि समोसे बिका नहीं है। मोहन बेटा, समोसे आज बिका नहीं तो क्या हुआ, कल बिक जाएगा। आज वैसे भी पहला दिन था। माँ, आज 2 आदमी समोसे खाने आए और समोसे में बहुत कमी निकाली और उसके बाद समोसे खाने कोई आया ही नहीं। कल हम और अच्छे से समोसे बनाएंगे बेटा, देखना फिर कोई भी कमी नहीं निकाल पाएगा। अगले दिन मोहन और उसकी माँ और भी अच्छे से समोसे बनाते हैं। फिर मोहन उसको बेचने जाता है। समोसे ले लो समोसे, 5 रुपए में 2 समोसे। समोसे ले लो समोसे, 5 रुपए में 2 समोसे। फिर से तिजोरी लाल कल की तरह आपने 2 आदमी को भेजता है और फिर वो लोग भी समोसे में बहुत कमी निकालते हैं और कोई भी मोहन का समोसा नहीं खाता। बेचारा मोहन कर भी क्या सकता है। उदासी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। अरे भाई, क्यों रोज रोज समोसे बेचने चला आता है, जबकि तेरे समोसे कोई खाता ही नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है एक ना एक दिन लोग मेरा समोसा जरूर खाएंगे। आज भी मोहन रोज की तरह अपने समोसे बेचने का इंतजार करने लगता है। तभी एक साधु बाबा तिजोरी लाल के समोसे के दुकान पर जाते हैं। बेटा, कुछ खाने को दे दो, कई दिन से भूखा हूँ। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अबे ओ बूढ़े, यहाँ मुफ्त में खाना नहीं बट रहा है, चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। साधु बाबा तिजोरी लाल के बातें सुनकर दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। चलते चलते साधु बाबा मोहन के ठेले पर जाते हैं। बेटा, तुम्हें कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, फिर भी कुछ खाने को दे पाओगे तो दे दो बेटा। मुझे पैसे नहीं चाहिए बाबा, और वैसे भी लोग मेरे समोसे को बेस्वाद बोलकर कोई खाने भी नहीं आता है। कम से कम आप ही खा लो। साधु बाबा मोहन की समोसे को खुशी खुशी खाते हैं और बोलते हैं, मेरे लिए तो ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट समोसे है बेटा। तेरे समोसे खाकर मेरे आत्मा तृप्त हो गया। मेरी माँ हमेशा मुझे ये बोलती है कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छा सिखाया है बेटा। बाढ़ के पानी में डूबकर मेरे पिताजी की मौत हो गई थी बाबा। तब से मेरी माँ ने ही मुझे पाला है, और जो भी सिखाया है मेरे माँ ने मुझे सिखाया है। तेरे पिताजी का नाम क्या था बेटा? फिर मोहन अपने पिता का नाम बताता है। नाम सुनकर साधु बाबा चौंक जाते हैं। मेरे वजह से ही तेरे पिता का मौत हुआ था बेटा। आप ये क्या बोल रहे हो बाबा? बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। 20 साल पहले नदी के पास पेड़ के नीचे मैं ध्यान में बैठा था और तब बाढ़ आ गया था, और मुझे पता भी नहीं चला कि पानी कब मेरे गर्दन तक आ गया। तेरे पापा नदी के पास थे और वो ही मुझे बचाते बचाते पानी में डूब गए। ये बात सुनकर मोहन भावुक हो जाता है। फिर साधु बाबा बोलते हैं, तू भी अपने पिता के जैसा बहुत सच्चा इंसान है बेटा, इसलिए आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। फिर साधु बाबा मोहन को एक जड़ी बूटी का चूरन देते हैं और बोलते हैं, ये चूरन को अपने समोसे में डाल देना। फिर समोसे की खुशबू आसपास के लोगों को खींचकर तेरे ठेले के पास ले आएगा। लेकिन कोई और अगर ये चूरन का इस्तेमाल करेगा तो ये चूरन उसके लिए उल्टा काम करने लगेगा। फिर मोहन अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। फिर माँ बेटे दोनों समोसे बनाते हैं और वो बाबा का दिया चूरन को समोसे में डाल देते हैं। उसके बाद मोहन फिर से समोसे बेचने जाता है। समोसे की खुशबू हर तरफ फैलने लगती है। खुशबू की वजह से गांव के कुछ लोग मोहन के ठेले पर आते हैं। समोसे खाकर वो लोग बोलते हैं, अरे वाह वाह वाह,
भाई बढ़िया समोसे हैं, मजा ही आ गया। भाई ऐसा कर 10 समोसे पैक करते, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा। समोसे की खुशबू की वजह से मोहन की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है और देखते ही देखते मोहन का समोसा बिक जाता है। मोहन अपने माँ के साथ रोज समोसे बनाता था और उसमें वह चूरन डाल देता था। उसके बाद सारे समोसे बिक जाते थे। देखते ही देखते मोहन ने अपना समोसे का एक दुकान खोल लिया। मोहन की दुकान में हमेशा भीड़ बनी रहती थी। ये सब देखकर तिजोरी लाल का जान जलने लगा था, क्योंकि गांव की बहुत लोग मोहन के समोसे की तारीफ करने लगे थे। आजकल कोई मेरे दुकान पर आता नहीं है, सब उस मोहन की दुकान पर जाते हैं। उस मोहन को तो सबक सिखाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आखिर वो अपनी समोसे में मिलाता क्या है जो सब उसके समोसे को पसंद करते हैं। जब मोहन और उसकी माँ समोसे बनाकर चूरन मिला रहे थे, तिजोरी लाल छुपकर देख लेता है। तो ये वजह है मोहन के समोसे के खुशबू का। अब देखना, तुझे मैं सबक सिखाता हूँ और देखता हूँ तेरा समोसा कौन खाएगा। रात को तिजोरी लाल चुपके से मोहन के घर जाता है और चूरन के डब्बे को चुरा लेता है। अगली सुबह मोहन को घर में वो चूरन का डब्बा नहीं मिलता है, इसलिए वो दुकान में आकर ढूंढता है। आज मैं अपने समोसे में ये चूरन डालूंगी, फिर देखना लोग कैसे मेरे समोसे के दीवाने होते हैं। उधर तिजोरी लाल बहुत खुश हो रहा होता है। तब गांव के 2 आदमी उसकी दुकान पर आते हैं। अरे भाई, 2 समोसे और हरी चटनी देना। बहुत दिन हो गया है तुम्हारी दुकान में समोसे खाए नहीं हैं। आज मोहन ने अभी तक समोसे बनाए नहीं, तो सोचा यहाँ आकर खा लेते हैं। तिजोरी लाल का नौकर समोसे में चूरन डाल देता है और उन लोगों को देता है। उसके बाद समोसे में से बहुत गंदे बदबू आने लगते हैं और देखते ही देखते सारे समोसे काले पड़ जाते हैं। छी छी छी, कितना गंदा बदबूदार जले हुए समोसे है। मोहन तो 5 रुपए में 2 समोसे देता है, वो भी इतने स्वादिष्ट कि दिल खुश हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर तिजोरी लाल बाकी समोसे में भी वह चूरन डालकर देखता है। उसके बाद पूरा का पूरा दुकान में आग लग जाता है। आग जलता देख गांव की बहुत से लोग उधर इकट्ठा हो जाते हैं और मोहन भी आता है। ये मैंने क्या कर दिया? वो चूरन मुझे चुराना नहीं चाहिए था। आज मेरा दुकान जल गया उसके कारण से। ओह, तो ये बात है। इस तिजोरी लाल ने वो चूरन चुराया है और उसके लालच ने ही उसका दुकान जला दिया।